ਅੱਜ मैं सोचा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ थायराइड प्रॉब्लम बारे गल करा। ये प्रॉब्लम मैनू 18 साल पहला हुई सी, तो मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किस तरह निकली उस सफ़र का ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 18 साल पहला मैनू थायराइड की प्रॉब्लम हुई। लाइक कॉमन सिम्पटम सीगे बालों का झड़ना, कई महीने तो इस तरह निकल गए, कोई ख्याल नहीं किया। इस तरह सोचती सी चलो ठीक हो जाओगे, अज हो जाओगे, कल हो जाओगे, पर वो ज़्यादा झड़ते गए। तो फिर नाल दी नाल मैनू जिद्दां बहुत थकावट होने लग पई। सो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बनाई, उन्हें मैनू ब्लड टेस्ट करवाने ले कहा। सो जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मैनू अगले दिन ही सद लिया तो कहंदा मैनू थायराइड की प्रॉब्लम है, मेरी थायराइड ग्लैंड जिहड़ी है वो काम करनों बंद हो गई तो हुण मैनू एक गोली खानी पैनी है हर रोज़ फॉर लाइफ लॉन्ग खानी पैनी है। सो डॉक्टर ने मैनू एक नाल काफ़ी बड़ा पेपर दिता जिहदे उपर सारिया इंस्ट्रक्शन सीगियां कि की ख्याल रखना चाहिए आ थायराइड ग्लैंड नूं जिहड़ा बहुता स्ट्रैस ना होवे। सो उसने दस्सिया कि मेरी इनिशियल डोज जिहड़ी आ वो 25 मिलीग्राम होनी आ। सो 3 महीने बाद फिर ब्लड टेस्ट होगा तो फिर वो डिसाइड होगा कि मैनू जिहड़ी आ अगे जिहड़ी आ डोज किहड़ी होगी मेरी जिहड़ी सैट की जाऊगी। सो 3 महीने बाद फिर मेरा ब्लड टेस्ट होया तो उदों फिर मेरी जिहड़ी डोज सी वो 50 मिलीग्राम हो गई। सो मैनूं लगदा 6 महीने बाद फिर 75 तक पहुँच गई। सो उस तो बाद फिर मैं अपना पूरा ख्याल रखिया कि मैं हुण इस तो अगे ये डोज बदल नहीं देनी हैगी तो अपने खाने का ख्याल रखना ताकि मेरी जिहड़ी है जिहड़ी ग्लैंड आ ते ज़्यादा असर ना पवे। सो दिन इदा ही चलते गए। 15 साल बाद फिर मैं एक दिन सोचा कि मैं जिम ज्वाइन करा। सो मैं जिम की मैंबरशिप ले ली। जिम की मैं वो मैंबरशिप लई जिहदे विच मैं सारिया क्लासिस ज्वाइन कर सकती सी, सारिया क्लासिस दे विच जा सकती सी। सो मैं पिलाटे क्लासिस विच भी जाती सी ते नाल नाल योगा क्लासिस विच भी जाना शुरू किया। सो मैं जिहड़ा ये योगा करती सी ये बहुत हार्ड योगा आ, अष्टांग योगा। ये तुहाडे शरीर की जिहड़ी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होंदी है, तुहाडा शरीर दे पूरे जिद्दां सारे शरीर का जिद्दां चंगी तरह कसरत होंदी है। सो पहले दिन जो गई सी उस तो 3-4 दिन बाद तो पहला उठिया ही नहीं जाता कि तुहाडा शरीर जिहड़ा इन्ना थक जाता है, मसल्स इन्ने पेन करते हैं। बट गुड है जी योगा है सारे बेस्ट। सो 2 साल मैं ऑन ऑफ इन्हां क्लासां दे विच जांदी रही। इस योगा दे विच कई आसन इहो जिहे जिहदे विच तुहाडी गल दी जिहड़ी तुहाडी नैक दी जिहड़ी बहुत एक्सरसाइज हुंदी आ, कई स्ट्रैचिज हुंदे आ लाइक कोबरा पोजेस, होर कई इन्ने हैगे आ जिहड़े इस योगा दे विच हुंदे आ। सो 2 साल बाद जो मैं एक दिन अचानक पता नहीं मेरे हाथ इदा शेक करन लग पे, वॉइस इदा शेक करन लग पई तो मेरा भार भी थोड़ा घटन लग पिया। पर मैं तो कोई डाइटिंग नहीं करती सी, मैं तो ऑलरेडी अंडर एक्टिव थायराइड की गोली खाती सी कि अंडर एक्टिव थायराइड ना थोड़ा भार सगों वधदा आ घटदा नहीं। सो मैं फिर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बनाई तो डॉक्टर ने फिर मैनू रिकमेंड किया ब्लड टेस्ट लैन लई। ब्लड टेस्ट कराया तो अगले दिन ही मैनू फिर सद्दिया तो डॉक्टर ने मैनू नाल दी नाल ये भी फोन पर कह दिता कि मैं अपनी गोली खानी बंद कर दूँ। सो मैं सोचन लगी कि यह की होया कि हुण मैनू गोली खानी बंद करा दी कि की हो गया होगा। सो जो मैं सर्जरी च गई डॉक्टर नूं मिली तो उन्हें मैनू दस्सिया कि मेरी जिहड़ी ग्लैंड आ वो तो ओवर एक्टिव हुई आ, ओवर एक्टिव काम कर रही है। सो मेरा जिहड़ा पहला डॉक्टर सी वो रिटायर हो गया सी, ये नवा डॉक्टर सी। तो मैं उन्होंने कहा कि मैं तो अंडर एक्टिव थायराइड की गोली लास्ट 15 सालों तो खा रही हाँ तो ऑल ऑफ सडन मेरी ग्लैंड जिहड़ी ओवर एक्टिव किद्दां हो गई। तो उन्हें वो भी हैरान हो गया जिद्दां सुन के मेरी गल। तो उन्हें मेरा पिछला सारा रैकॉर्ड चैक किया, कहंदा यह सही आ पर हुण मेरे ब्लड टेस्ट दे विच आया कि मेरी जिहड़ी थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव काम कर रही है। तो मैनू हुण थायराइड की जिहड़ी कोई भी गोली नहीं खानी चाहिए। 1 महीने बाद फिर ब्लड टेस्ट होगा। सो 1 महीने बाद फिर ब्लड टेस्ट होया
ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਇਰੋਇਡ ਸੀਗੀ ਗਲੈਂਡ ਸਟਿਲ ਓਵਰ ਐਕਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਖਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰ ਐਕਟਿਵ ਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੀ ਕਾਰਬੀਮazole ਯਾ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਥਾਇਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਟਰ 6 months ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਥਾਇਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਸੀਗੀ ਨੋਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਥਾਇਰੋਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਸੀ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੰਡਰ ਐਕਟਿਵ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਗਲੇ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਥਾਇਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਡੂ ਟਰਾਈ ਇਹ ਯੋਗਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਲਾਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਜੁਆਇਨ ਦੈਮ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਚਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਟ ਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਿਰੇਕਲਸ ਡੂ ਹੈਪਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਥਾਇਰੋਇਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਆਵਰ ਥਾਇਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਇਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ ਮਾਈ ਸਟੋਰੀ।